उमर अब्दुल्ला जम्मू की तरफ गए हैं, वहां पर देखने के लिए, आकलन करने के लिए, मरीजों को देखने के लिए, और उरी की तरफ एलजी गए हैं, मनोज सिन्हा गए हैं। उरी में वो देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, लोगों से मुमकिन है कि बातचीत करें। लोग वहां पर अगर हालांकि उरी में भी एक पूरा कम्युनिटी बंकर्स की पूरी श्रृंखला बनी हुई है और समय समय पर उसको देखा जाता है। लोगों को अपने घरों के नज़दीक, मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसे घर हों आसपास जो 5 से 6 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के बीच वो जल्दी से जल्दी कम्युनिटी बंकर्स में पहुंच सकें। जो स्कूल है वहां पर बंकरों का निर्माण किया गया है, क्योंकि एक समय था जब बहुत वल्नरेबल रह जाता था सरहद का पूरा पॉपुलेशन। यहाँ पर कोई भी उस तरह की व्यवस्था नहीं थी, पर सीजफायर वायलेशंस को लगातार देखते हुए यहाँ पर ये बंदोबस्त किए गए हैं। पर उसके बावजूद कई दफा, चूंकि रात के समय में अगर होता है, अचानक होता है, तो लोगों को पहुंचने का कई बार समय नहीं मिल पाता है और इस वजह से भी क्षति रहती है। उरी में हालात का जायजा एलजी मनोज सिन्हा इस समय ले रहे हैं। हम आपको उन हथियारों के बारे में बता रहे हैं जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जिन्हें हमने विफल किया, और जो भारत इस्तेमाल कर रहा है। और जनरल दयाल, यहाँ पर मैं उस खासकर पूंछ सेक्टर से इसकी शुरुआत हुई कि हमने वहां पर बोफोर्स भी लगा लिया। हमने उस इलाके में जो हमारे मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी लगा लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से बार बार वायलेशंस हो रहे हैं और उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारे ये जबरदस्त तोपे जो है वो जरूरी है। देखिए श्वेता, जहां तक हमारी आर्टिलरी की बात है, पहले मैं पाकिस्तानी आर्टिलरी के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं। पाकिस्तानी आर्टिलरी जो है वो पूरी की पूरी, उसमें 40 to 45% जो पुराना उनका जो उनके पास है एम सीरीज की जो गन्स हैं, वो पूरी की पूरी गन्स अमेरिका से आई हुई हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एसएच सीरीज की कुछ गन हैं जो ए सीरीज की गन्स हैं, वो चाइना से ली है। तो ये सारी की सारी जो गन्स हैं उनकी चाइना और अमेरिका वो है। उनके जो रॉकेट सिस्टम्स हैं वो बल्क चाइनीज रॉकेट सिस्टम्स हैं, जो कि पूरे कॉपी हैं जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, बिकॉज हमारे सिस्टम शुरू में रशिया से आए हैं। सर, हम 1 मिनट उरी चलना होगा हमें, क्योंकि वहां पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित भारद्वाज, अमित बताएं, उरी में कुछ नुकसान की भी खबरें थी, कहां पहुंचे हैं एलजी, क्या मुलाकातें कर रहे हैं आम लोगों से? देखिए श्वेता, ग्राउंड पे काफी नुकसान हुआ। जिस तरह से आर्टिलरी और शेलिंग की गई है पाकिस्तान द्वारा उरी के खासतौर पे एलओसी के जो गांव हैं, और इसी में से एक गांव है लागमा का गांव, वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त पूरी सिचुएशन पे ग्राउंड जीरो पे आके उन्होंने सिचुएशन एनालाइज किया है। उनके साथ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। जिन घरों को नुकसान हुआ, दुकानों को नुकसान हुआ लागमा में, उन सब का जायजा लेने के बाद इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा वापस बारामूला की तरफ जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि संभवतः वो जो घायल हुए हैं इन हमलों में, उन लोगों से भी मिल सकते हैं। लेकिन अहम बात ये थी कि खुद एलजी जम्मू कश्मीर के एलजी चाहते थे कि ग्राउंड पे जिस तरह का डैमेज हुआ आर्टिलरी की वजह से, शेलिंग की वजह से, पाकिस्तान के सीज़फायर वायलेशन की वजह से, वो ग्राउंड पे जाके सिचुएशन को एसेस करें। 2-3 अहम कारण हैं इससे। एक तो जिनका नुकसान हुआ है उनकी हिम्मत बनती है कहीं ना कहीं, और उनको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिव है, और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्म फोर्सेस भी ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए, उनका भी मोराल बूस्ट होता है। तो लागमा में उनका दौरा पूरा हो गया है। उरी सेक्टर में लागमा गांव पड़ता है, बंदी गांव में भी नुकसान हुआ है। तो इस पूरे रूट से होते हुए एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त वापस बारामूला की तरफ जा रहे हैं, जहां संभवतः वो जो घायल लोग हैं, खासतौर पे सलामाबाद और उरी के और भी बाकी गांवों के, उनसे फिर उनकी मुलाकात हो सकती है। हमारे संवाददाता उन सभी जगहों पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये हिमाकतें हो रही हैं। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट उरी से देखिए। देखिए, ये घर तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। ये पूरा गांव, यहाँ के जितने भी घर थे उन सब पर कहीं ना कहीं शेलिंग का इम्पैक्ट आया है। कैजुअलिटीज की रिपोर्ट है, लोग इंजर्ड हैं। उन सबको एम्बुलेंसेस से रात भर सेफ जगहों पर और अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। यहाँ के रहने वाले लोगों ने घर खाली कर दिया है। बारामूला जाकर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कोई नजदीक के जो इस शेलिंग की रेंज से दूर हैं उन इलाकों में जा रहे हैं, पनाह ले रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो संघर्ष शुरू हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ, वहां पर
इन गांव वालों को भरोसा है और तसल्ली है कि पाकिस्तान का आतंक जरूर खत्म होगा, लेकिन जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, खासतौर पर जो गांव के लोग हैं जिनका मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ पर अपने गांव में शांति से रह रहे हैं, उनके ऊपर लगातार आघात कर रहा है पाकिस्तान। और इस बात से यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है और वो चाहते हैं कि आर पार की लड़ाई हो और जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से खत्म हो। लेकिन यहाँ का जो नुकसान है, यहाँ के जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे तनाव में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले सीज फायर वायलेशन के, वो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन नासिर अजीज खान के साथ शिवानी शर्मा, उरी आज तक। बड़ी शांति आ गई थी, भारत की कोशिशों की वजह से शांति आ गई थी। उरी के लोगों से पिछले चुनावों में भी जब मेरी मुलाकात हुई, बिल्कुल जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैंग रहते हैं वहां पर, और सब कह रहे थे कि अब तो देखिए हमारे कम्युनिटी बंकर्स की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं, बिल्कुल उसे मंजूर नहीं हुआ कि शांति रहे, अमन रहे, और इस वजह से उसने आतंक का एक अपनी साजिश रची। और पहलगाम में हमने खून के वो मंजर देखा जिसका जवाब पाकिस्तान को दिया गया। और अब पाकिस्तान रोज अगर हिमाकत करेगा तो रोज उसका जवाब भी दिया जा रहा है। और हम उसी आर्टिलरी, जो बंदूकें पाकिस्तान की तरफ से बरसती हैं और भारत की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, उसकी ही बात कर रहे थे जनरल दयाल। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास एम सीरीज की जो है वो अमेरिकन गन्स हैं, 155 mm गन्स हैं, जो कि बहुत पुरानी है और काफी उनमें से ऑफ रोड भी होंगी श्वेता। तो ये M1092 M115 तक है। और उसके बाद पाकिस्तान चाइनीज हैं टाइप, जो कि 155 mm भी हैं और 122 mm भी है। एक और बात है कि उसके पास कुछ रॉकेट्स भी हैं जो चाइनीज ओरिजिन है बेसिकली, जो चाइना के जरिए पाकिस्तान के पास एम्यूनिशन, जो भी हथियार आए हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि चाइना का कोई ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब पुअर कॉपी की हुई है रशिया से, और फिर उसने पुअर कॉपी करके पाकिस्तान पे थोप रखी है। हमारे पास जो उसके जवाब में है, देखिए पहले हमारे पास रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स में हमारे पास पहले तो हमारे पास वेपन लोकेटिंग रेडार है, जो भी कुछ वो फायर करता है, जो भी आर्टिलरी गन उसकी फायर करती है, उसके रॉकेट्स फायर करते हैं। हमारे पास अपने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बेल, जो हमारी अपनी कंपनी है, डिफेंस PSU है, उसके बनाए हुए वेपन लोकेटिंग रेडार हैं जो उसको डिटेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रॉकेट्स हैं जिनको पिनाका बोलते हैं, BM ग्रेड बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास रॉकेट्स के बाद हमारे पास बिग स्ट्रैटेजिक रॉकेट्स हैं, स्मर्च, जो कि हमने देखिए जो ओरिजिनल BM ग्रेड था, और उसके बाद पिनाका वो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे गई उसकी रेंज। और हमारे पास जो स्मर्च है जो कि हमने रशिया से ले रखा है, वो 300 mm है, एक बहुत भारी, और 12 उसके ऊपर लॉन्चर्स हैं एक साथ, 1 किलोमीटर एरिया को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो भारत के पास वो ताकत है, भारत के पास वो काबिलियत है।